दोस्तों, जीवन में जब भी किसी ऊंचाई पर चढ़ना होता है, किसी शिखर पर जाना होता है, किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचना होता है, तो उसके लिए 3 मूलभूत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपको पहाड़ की ऊंचाई पर, उसकी चोटी पर पहुंचना है, तो उसके लिए आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपको नॉर्मल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी आप किसी ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, आपको ज्यादा कोशिश, ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, जब भी आप किसी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो आपको अपना बैलेंस भी बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं और शरीर का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर से आप नीचे गिर जाएंगे, चोट चपेट लग जाएगी। इसलिए ऊंचाई पर चढ़ते समय आपको अपने शरीर का भी बैलेंस बनाकर चढ़ना चाहिए। और तीसरी बात, जब भी आप किसी ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो आपको पता तो है नहीं कि किस तरीके की रास्ता है या कैसे आपको ऊपर जाना है। आप अपनी मेहनत के दम पर चढ़ रहे हैं, शरीर का बैलेंस बनाकर चढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में ऊंचाई पर चढ़ते समय कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए, उन समस्याओं से बचते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। और जब आप समस्याओं से बचकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच जाएंगे, आप शिखर पर अवश्य पहुंच जाएंगे। ठीक ऐसे ही दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आप अगर अपने जीवन की सफलता रूपी शिखर पर, सफलता रूपी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों, वो बातें हम कैसे जानेंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा और किस प्रकार से जीवन में बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना होगा? तो इसके लिए दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि ज्योतिष में ग्रह स्थितियों के आधार पर हम आगे आने वाली, मार्ग में आगे आने वाली समस्याओं के बारे में जानते हैं, मार्ग में आने वाली हम परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। और फिर वहां पर जब हम बैलेंस बनाकर चलते हैं, हम अपनी सावधानियों के माध्यम से बैलेंस बनाते हैं, और जब बैलेंस बनाकर चलते हैं तो हम अवश्य सफलता को प्राप्त करते हैं। आज दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यह वीडियो अब तक की सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, सच में आप अपनी जिंदगी में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, जीरो से हीरो बनने का रास्ता अगर आप तय करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आज इसी विषय पर बात होगी कि कैसे आगे आने वाले समय में बेहतरीन परिणाम को प्राप्त किया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रह स्थितियों में होने वाले परिवर्तन हमारे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से हम उनके प्रभाव को बहुत कम देख पाते हैं, हम सिर्फ अपने जीवन में अनुभव बस कर पाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहों का सीधा प्रभाव, सीधा असर हमारे जीवन पर होता है। वहीं दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपके राशि स्वामी भगवान शनिदेव हैं, और अब कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में साढ़े साथी का तीसरा चरण भी चल रहा है। साढ़े साथी के तीसरे चरण में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, ये हम आपको पहले ही अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, और आप अन्य ज्योतिषाचार्यों की भी वीडियो अभी तक तो देख ही चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, साढ़े साथी के तीसरे चरण में ऐसी बात कही गई है कि निश्चित रूप से शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जब शनिदेव आपको तीसरे चरण में होंगे तो बहुत अच्छे, साढ़े साथी के तीसरे चरण में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बड़ी अच्छी संभावनाएं, जीवन में कामयाबी के रास्ते देखने को मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी, बहुत सुख और समृद्धि मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है कि साढ़े साथी का तीसरा चरण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके जीवन में बहुत सकारात्मक शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा। लेकिन दोस्तों, वही बात आ गई कि जब किसी शिखर पर पहुंचना होता है तो 3 मूलभूत बातें ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता होगी। इस साढ़े साथी के तीसरे चरण में शनि का जो
आगे आने वाले 2.5 साल तक प्रभाव होने वाला है। कैसे बेहतर परिणाम प्राप्त करें, कैसे भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करें, कैसे अपने जीवन में शून्य से लेकर शिखर तक का रास्ता तय करें, कैसे जीवन में अपने आगे बढ़ें, आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। जानिए कौन सी वो 3 जो मूलभूत बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आप देख सकते हैं कि शनिदेव जो है आपके दूसरे घर में बैठे हैं और दूसरा घर जो है, दूसरा भाव जो है धन का, कुटुंब का और वाणी का भाव होता है। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जहां पर विराजमान होते हैं वहां पर उन चीजों में वृद्धि करते हैं, लेकिन जहां इनकी दृष्टि होती है वहां पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहां पर बुरा असर देखने को मिलता है। क्योंकि शनिदेव आपके द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं जो कि आपके धन का भाव है, तो निश्चित रूप से 7.5 के तीसरे चरण में धन की वृद्धि होगी, आपको अच्छा खासा मोटा धन लाभ देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, जो आपका दूसरा भाव है वो है परिवार का भी भाव होता है। इस समय अवधि में आपके परिवार में वृद्धि, परिवार का काफी अच्छा सहयोग भी देखने को अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, दूसरे भाव में शनि का गोचर हो रहा है और 7.5 का तीसरे चरण का प्रभाव चल रहा है। दोस्तों, दूसरा भाव वाणी का भी होता है। आपकी वाणी इस समय अवधि में प्रखर जरूर हो जाएगी। और दोस्तों, हम आपको बता दें, जहां पर शनिदेव रहते हैं वहां पर वो उन क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं, उन चीजों में वृद्धि करते हैं, आपकी वाणी भी प्रखर हो जाएगी। तो दोस्तों, आप भले ही किसी और के लिए ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाला बुरा मान जाए या सामने वाले को बुरा लगेगा, आप किसी अच्छी भावना से कोई भी बात किसी को अगर कह रहे होंगे, वहां पर भी सामने वाला आपकी बात को बुरा मान सकता है। आपकी वाणी, जब देखिए, कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है। प्रखर वाणी के होने के कारण आप सच्चाई पे सच्चाई बोलते चले जाएंगे और सामने वाले को हो सकता है कि बुरा भी लग जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। यानी अपनी वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता होगी और वाणी पर आपको काम करने की भी आवश्यकता होगी। देखिए, हम आपको बता दें, जो दूसरा भाव होता है वो आपके वाणी का भाव होता है और जो शनिदेव हैं दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव कर्म के स्वामी हैं। तो यानी वाणी से कर्म करने की आपको आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है। आपको अपनी वाणी पर कार्य करना होगा, अपने बोलने की शैली। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहली बात, सबसे पहली सावधानी, अगर आप अपने जीवन में ऊंचाई की ओर जाना चाहते हैं, 7.5 के तीसरे चरण में यदि आप शुभ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, लिख कर रख लीजिए, आपको पहली काम यही करना है, अपनी वाणी को मधुर बना लेना है। जितना ज्यादा आप अपनी वाणी पर काम करेंगे, जितना आप लोगों को अपनी वाणी के माध्यम से प्रभावित कर लेंगे, उतने ही ज्यादा आपके काम बनेंगे और उतने ही बेहतरीन स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि शनिदेव आपके दूसरे भाव में मीन राशि में गोचर करने लगे और तीसरा चरण प्रारंभ हो गया तो तीसरे चरण में आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सावधानी रखनी होगी, सुधार करने होंगे, काम जरूर करने होंगे। तो पहला काम अपनी वाणी पर। दूसरी बात, किसी से कोई भी काम करते समय, कोई भी बात बोलते समय अहंकार की भावना मन में बिल्कुल भी ना लाएं। अहंकार का त्याग करके आप कुछ हैं, कितने पावरफुल हैं, कितना आपने काम किया है, कितनी आपने मेहनत करी है, कितने बड़े पद पे आप पहुंच गए हैं। देखिए, जब 7.5 लगी तो बड़े से बड़े, अमीर से अमीर लोगों की वाट लग गई और गरीब से गरीब लोगों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। माने समस्याएं ऊंचे स्तर वालों को भी मिली है, निचले स्तर वालों को भी मिली है। तो अमीर गरीब ये आप होंगे, लेकिन शनिदेव के सामने आप सिर्फ कुंभ राशि के जातक हैं और अगर शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी तो वो नकारात्मक होगा। इसलिए किसी भी प्रकार से अहंकार की भावना ना रखें, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, अहंकार आपके मन में नहीं होना चाहिए और वाणी पर आपको कंट्रोल। पहला काम, पहली सावधानी आपको यही रखनी है। दूसरी सावधानी, यदि आप शिखर पर जाना चाहते हैं तो पहली सावधानी यही। दूसरी सावधानी दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है, जो कि गुप्त कार्य का भाव होता है और इसी के साथ सीक्रेट का भाव होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, दूसरा काम आपको ये करना है कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप 7.5 के तीसरे चरण में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सावधानी के तौर पर आपको अपने
वाणी में तो ध्यान रखना है, अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है। जिनको बहुत जरूरी है कि इनके साथ ही आपको ये बात शेयर करनी है, उन्हीं के साथ अपनी योजनाओं को शेयर करें। पहले जैसे नहीं, पिछले समयावधि में कुंभ राशि के लोग अक्सर करते थे, कोई भी छोटी सी सफलता मिले, कोई भी काम बन जाए, तुरंत सबको बताने लगना। आप भले ही खुश होकर उस बात को बता रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसका नकारात्मक मतलब निकालता था। वो आपकी सफलता से जलन के कारण आपको नीचे गिराने की साजिश कोशिश में लग जाते थे। लेकिन अब आपको तीसरे चरण में यदि बेहतर लाभ प्राप्त करना है तो अपनी सारी गुप्त योजनाओं को, सारे रहस्य और सीक्रेट्स को छुपा कर रखना है। किसी के साथ बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में आपको बात नहीं करनी है। जो भी आपकी योजनाएं हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, सारे कार्य आप गुप्त रखें जब तक आपके काम बन ना जाए। पहला वाणी पर काम, दूसरा अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को गुप्त रखें। क्यों रखें? इसका रीजन है दोस्तों कि पिछले समयावधि में आपने छोटी मोटी बातें, आपने अपनी सारी योजनाएं किसी दूसरे को बताई और आपकी ही योजनाओं से दूसरा व्यक्ति सफल हो गया और आप उसी चीज में नाकामयाब हो गए। आपके जीवन में कई तरीके की विघ्न बाधाएं बनी। तो अब जब तक आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे तब तक किसी को शेयर नहीं करना है। वहीं आती है तीसरी चीज दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो है तो शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो दोस्तों कर्म भाव, काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव जो है कर्म भाव के स्वामी भी हैं और उनकी दृष्टि शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में गोचर करके दसवीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा भाव होता है लाभ का भाव। लाभ के भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और कर्म पर दृष्टि दे रहे हैं। मतलब दूसरा भाव धन का भाव होता है और जो है तो आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कर्म से लाभ के योग आपके जीवन में, धन लाभ के योग जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी धन लाभ योग आपके जीवन में मेहनत के कारण निर्मित अवश्य होगा। लेकिन दोस्तों वहीं हम आपको बता दें कि इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है आपका, और शनिदेव की दृष्टि के कारण इच्छा पूर्ति में, देखिए जहां भी शनिदेव की दृष्टि जाती है वहां पर थोड़ा विलंब देखने को मिलता है। तो इच्छा पूर्ति में थोड़ा सा विलंब आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं वहां पर यदि कार्य में आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, शनिदेव की दृष्टि ही ऐसी है। लेकिन याद जरूर रखिएगा कि धन लाभ के अच्छे योग इस गोचर के फलस्वरूप बने रहने वाले हैं। तो धैर्य के साथ भी अब आपको काम लेने की आवश्यकता है। किसी भी कार्य में, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा उतावलापन और जल्दबाजी ना करते हुए धैर्य के साथ मेहनत पर ध्यान देंगे, बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों एक और बात, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। 7वीं दृष्टि की हमने बात करी जो कि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, उसकी बात हमने कर ली। अब बात करते हैं तीसरी दृष्टि की। तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है जो कि माता का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, जायदाद और सुख का भाव होता है। दोस्तों शनिदेव की दृष्टि इन चीजों में रुकावट पैदा करेगी क्योंकि ये रुकावट का कार्य होता है। शनिदेव की दृष्टि जो है तो रुकावट डालती है, कार्य में विलंब कराती है। तो यहां पर दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव के शुभ परिणाम को प्राप्त करें तो आपको अपनी माता के साथ संबंध बनाकर चलना चाहिए। यानी अगर आप घर से दूर रहते हैं तो उनके साथ बातचीत करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपकी ऐसे भगवान की कृपा है कि आप अपनी माता के साथ, अपने परिवार के साथ रह पा रहे हैं तो उनसे बातचीत करिए, उनसे आप अत्यधिक लगाव रखिए। यदि आपके संबंध माता के साथ अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको बुरा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, जीवन में हर एक क्षेत्र में आप तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों 7.5 की समयावधि में यदि शीर्ष पर, ऊंचाई पर जाना है तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए 3 सावधानी। पहली, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। अच्छी वाणी, मीठी वाणी बोलने का प्रयास करें, वाणी पर कार्य करें। और दूसरी चीज, अपने सारे रहस्य, सारे सीक्रेट्स को जो तो गुप्त रखें। और तीसरी चीज, धन लाभ के योग अवश्य बने हैं। धन लाभ की प्राप्ति करने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धैर्य के साथ निरंतर लगे रहना है, मेहनत करना है, बार बार काम
नहीं बदलना है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यदि आप मिलेंगे, अभी तक क्या था कि आप घर में ही बैठे रहते थे, घर में ही अपना सारा काम कर रहे थे, लेकिन अब एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है, यदि आप चाहते हैं सफलता प्राप्त करना तो घर से बाहर निकलिए, मेहनत करिए, नए नए लोगों से मिलिए। परिवार में ऐसा नहीं कि जो आपके साथ संबंध रखते हैं उन्हीं के साथ आप संबंध रखेंगे, बल्कि ऐसा करें कि आपके जितने परिवार के सदस्य हैं सभी के साथ तालमेल बिठाकर चलिए। बड़े, पिताजी, ताऊ, चाचा, दादी, नानी, जो भी आपके रिलेशन में, सबके साथ आप उनसे बातचीत करिए। मिलने का अवसर प्राप्त होता है मिलिए, रिश्तेदारी में जाइए, नहीं तो उनके साथ संबंध अवश्य बनाकर रखिए। साथ ही साथ मतलब जो है तो एक तालमेल अच्छा बना रहे। इसके साथ सामाजिक कार्यक्रमों में घर से बाहर निकलकर अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति थोड़ा सा और भी प्रयास कीजिए। यदि आप दोस्तों ये 3 काम कर लेते हैं, यकीन मानकर चलिए आप शून्य से शिखर तक की यात्रा अवश्य करेंगे। जो अभी तक आपने सब कुछ खो दिया है, शनिदेव की 7.5 के कारण आपका सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आप शून्य पर आ गए हैं। अब धीरे धीरे करके इन बातों का ध्यान रखकर पुनः से शिखर की ओर, ऊंचाई की ओर आप आगे बढ़ेंगे और इन सावधानियों को आप रख कर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे, बेहतर सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अब हम ये आशा कर सकते हैं कि आपको ये जानकारी, ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से जीवन में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने हैं। यदि आपको जानकारी समझ में आई है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई मन में सवाल है कमेंट में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यदि आप हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, स्नेह देना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।